हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्लॉग किस चीज़ पे है सबसे पहले ये बता देती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पर्सनल डीएम्स भी हैं कि अभी तक आपकी बेटी को आपके हस्बैंड ने गोद में नहीं लिया, वो दिखाई नहीं दिए, कि अभी तक देखा नहीं कि आपके हस्बैंड ने उसको गोदी में लिया हो, या आपके साथ कोई रील नहीं देखी, हॉस्पिटल में कहीं नज़र नहीं आए। तो मैंने सबसे पहले जो ब्लॉग डाला था उसमें शायद आपको मेरी पूरी फैमिली, जितने भी मेरे ससुराल पक्ष के हैं, सब दिखाई दिए होंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे के साथ, मतलब हमारे बच्चे के साथ, मेरी बेटी के साथ क्यों नज़र नहीं आए, उसका जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हाल फिलहाल करना नहीं चाहती थी, बिकॉज आप लोग भी जानते हैं कि अभी डिलीवरी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आज मेरी बच्ची जो है 16 दिन की ही हुई है, पर कंटिन्यूसली मुझे कमेंट्स और बोलते ना मैसेजेस डीएम्स आ रहे हैं कि क्या हो गया, आपके यहाँ बेटी हुई तो आपके पति को बेटी हुई तो अच्छा नहीं लगा क्या, वो आपकी बेटी के साथ नज़र नहीं आए क्या, लड़का चाहिए था क्या, जो वो बेटी को गोद में नहीं ले रहे, या रील्स भी नहीं डाले आपने अभी तक अपनी बच्ची के साथ उन्होंने। तो उसका जो रीज़न है वो ये रीज़न है, आप लोग हर चीज़ को गलत मत लिया करो। ये सोचा करो कि शायद कुछ रीज़न हो, पहला बच्चा बेटी हो बेटा हो, और मेरे लिए तो दूसरा हो चाहे तीसरा हो। बेटा बेटी है आज की डेट में तो मायने नहीं रखता है, लड़का हो चाहे लड़की। बोलते हैं ना, लड़की भी उतनी ही तरक्की कर रही है, चांद पे जा रही है, देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये बन रही है। तो बेटा बेटी का तो कोई मैटर ही नहीं है यार, कि बेटी हुई तो खफा हो गए या फिर लड़का चाहिए था क्या, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और ये हमारी फैमिली के लिए क्या, मैं आप लोगों को भी बोलूँगी जो लोग बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, कि ये चीज़ तो मैटर ही नहीं करनी चाहिए कि क्या हुआ है। अरे जो भी हुआ है, आपको माँ बाप बनने का सुख मिला है, ये सोचो। कितने ही लोग तरस रहे हैं माँ बनने के लिए, पिता बनने के लिए। तो ये सोचो कि हाँ, हम माँ बाप बने हैं, बेटा भी आपको माँ करके पुकारेगा, बेटी भी आपको माँ करके ही पुकारेगी। और आज की डेट में तो जितने बोलते ना, लड़का लड़की बराबर ही हर पद पर हैं। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। तो ये तो फालतू की बात हो गई कि लड़की हुई तो आपके पति को अच्छा नहीं लगा क्या, आपके इन लॉज को अच्छा नहीं लगा क्या। तो सबसे पहली बात तो मेरे इन लॉज बहुत बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि मेरी जेठानी के भी बेटा है, मेरी ननन के भी बेटा है। तो मुझे बेटी हुई तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा ही खुश है कि चलो घर में एक बेटी भी आई, ठीक है। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण अभी तक मेरे पति ने उसको गोद में भी नहीं लिया। इनफैक्ट गोद में लेना तो दूर की बात, मेरी बच्ची को उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है। तो जस्ट बिकॉज मूल जो लोग समझते हैं, पंडित को हमने जब बच्ची हुई तो बताया कि इस समय पर हुई है, इस घड़ी में हुई है, उसका जो भी नाम है वो भी हमने अभी तक रखा नहीं है, क्योंकि पंडित ने कहा है जब तक मूल की पूजा नहीं हो जाती। मेरी जो बच्ची है उसको 27 दिन के मूल आए हैं, जिसके कारण ये हिंदू धर्म में भी है, मान्यता है ऐसी कि जब अगर बच्चे को मूल आते हैं तो पिता अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखता जितने दिन के मूल होते हैं। तो मेरी बच्ची को जो है 27 दिन के मूल आए हैं, तो जब तक वो अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखेंगे तब तक उसकी पूजा नहीं हो जाती। तो 30 तारीख को मूल की जो है पूजा है, उसके बाद ही वो उसका चेहरा देखेंगे। इसलिए उन्होंने अभी तक इसको गोद में नहीं लिया है, उसका चेहरा भी नहीं देखा है। और वो बहुत तड़प भी रहे, इतना ज़्यादा तड़प रहे कि मैं अपने बच्चे का चेहरा कब देखूंगा, कभी 27 दिन निकलेंगे। हर एक दिन गिनते हैं, रोज बोलते हैं आज इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं, उनका रोज का है। फिर भी आंख बंद करके उसके गालों को छू कर देखते हैं, हाथों को छू कर देखते हैं कि ये मेरी बच्ची है। तो माँ बाप के लिए औलाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बोलते ना उनके दिल का जिगर का टुकड़ा होती थी। ये चीज़ मत बोला करो बेटी हो गई तो ऐसा हो गया, यार ये कितनी पुरानी बोलते ना रूढ़िवादी सोच है, बहुत पुरानी। जब ये जब चलता था, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि ये सब चलता भी होगा, और अगर जहाँ चलता होगा ना तो वो बहुत ही घटिया और बोलते हैं ना बहुत ही गंदी सोच के लोग होंगे जो लड़का लड़की में फ़र्क करते हैं। मेरी फैमिली में तो ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि लड़की है कि लड़का है। हमारे यहाँ तो खुशी इस चीज़ की है कि हम माता पिता बन गए, और जो बहुत बड़ी खुशी है। और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि ये सुख ईश्वर सबको दे। जो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम मैं कब माँ बनूंगी, मुझे कब सुख मिलेगा, तो मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ ईश्वर से कि उनके घर भी जल्दी से एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना मेहमान या नन्ही मुन्नी बच्ची जन्म ले और सबको ये खुशी मिले। तो ये चीज़ें मत बोला करो फालतू की
कि लड़का हो गया कि लड़की हो गई, ये तो मुझे बहुत ही गंदी सोच लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी सोच। सबसे बड़ा जो रीज़न था, मेरे पति ने मेरे बच्चे को, मतलब हमारे बच्चे को अभी तक गोद में क्यों नहीं लिया है या कोई रील क्यों नहीं बनाई, तो उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो मूल आए हैं 27 दिन के। जब तक उसकी पूजा नहीं होती तब तक वो नहीं देखेंगे इसका चेहरा, और ना ही कोई रील मैंने उनके साथ अपडेट करी है, और ना मैंने अपनी बच्ची का चेहरा छुपाया है कि नहीं मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, सोशल मीडिया पर अपने बच्चे का फेस लेके नहीं आऊँगी या कोई रील लेके नहीं आऊँगी। तो बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, दैट बस छोटी मोटी होते ना रील्स बनाते हैं, तो क्या है, जब दुख शेयर करते हैं तो खुशी भी शेयर करो। तो मैंने तुरंत अपने बच्चे का चेहरा, बोलते ना, आप लोगों को दिखा दिया। जो भी अपनी तकलीफ है, अपनी खुशी है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये चीज़ भी शेयर करी। बहुत से लोग बोल भी रहे मुझको, आपने तो तुरंत अपनी बेटी का फेस दिखा दिया। अरे तो क्या हो गया दिखा दिया तो। और कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि मैम वाह आपने अपनी इतनी जल्दी रिवील कर दिया अपनी बच्ची का फेस, तो क्या हो गया यार, हमारे पीछे कौन सी मीडिया दौड़ लगा रही है अभी बच्ची का चेहरा देखने के लिए, XYZ जो होता है, नहीं ना, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, तो क्या हो गया, फेस क्यों छुपाऊंगी मैं। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये हैं कि आपने अभी तक अपनी बच्ची का नाम नहीं रखा, उसकी आईडी नहीं बनाई, ये वो, तो अभी वो छोटी है, अभी आईडी बनाऊंगी, ठीक है। और नाम जो है वो भी मूल की पूजा के बाद ही रख सकते हैं। उसके नाम के जो अक्षर है वो पंडित ने बता दिए कि इन अक्षरों से हम नाम रख सकते हैं, पर नाम नहीं रख सकते जब तक मूल की पूजा नहीं हो जाती, ये अपने पापा की गोद में नहीं चली जाती, वो इसे देख नहीं लेते, तब तक हम नाम भी नहीं रख सकते इसका। बस घर में उसको गुड़िया 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 बोलती रहती हूँ मैं, और उसकी जो दादी है गोटा गोटी इस टाइप से बोलते हैं ना, ये सब बोलते रहते हैं, कोई बच्ची कोई छोटी गुड़िया रानी ऐसे करके बस बात करते रहते हैं उससे, पर अभी तक नाम नहीं रखा है। इस वजह से मैंने अभी तक आप लोगों को नाम भी नहीं बताया है कि क्या नाम है और क्यों उसके पापा गोद में नहीं ले रहे हैं। और रही बात, तो सब बोलते हैं आप अकेले रहते हो क्या, कोई आता नहीं है क्या। भैया सब लोग आते हैं, सब मिलते हैं, मेरा खाना प्रॉपर टाइम टू टाइम मुझे देते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी भी मेरे पास आती है, मेरी सासू माँ भी आती है। प्रॉब्लम ये है कि मम्मी का जो है वो ऑफिस होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा मेरे पास नहीं रह पाती, सिर्फ रात को सोने मम्मी मेरे पास आती है। सासू माँ मेरे पास भी रात को ही आती है, दिन में भी आती हैं, पर हमारा जो बोलते हैं ना कुल देवी का कुछ है, जिस वजह से मेरी सासू माँ ज़्यादा घर का, मतलब बोलते ना डिलीवरी का जो होता है वो करते नहीं है। और रही बात मेरी देख रेख की, तो उसके लिए मेरे लिए प्रॉपर मैट रखी गई है, जो घर का सारा काम करती है, मुझे टाइम टू टाइम खाना देती है, मेरी बच्ची का ध्यान रखती है। तो उस चीज़ के लिए हमने मैट रख ली है 2 महीने के लिए, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जेठानी टाइम टू टाइम मेरे लिए खाना पहुंचाती हैं, मुझसे मिलने आती हैं, मेरे ससुर जी मेरा प्रॉपर ध्यान रखते हैं, मेरे जेठ जी मेरी बच्ची से मिलने आते हैं, उसे देखते हैं, और जो मेरा छोटा सा भतीजा है वो भी आता है, खेलता है उसके साथ। तो सब लोग बहुत खुश हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरे जेठ जेठानी, मेरी स्वीट सी जो ननंद है वो भी आई थी, तो सब लोग बहुत खुश हैं बच्ची के साथ, बच्ची को देखकर। और सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए है कि बेटी हुई है, क्योंकि ये भी 2 भाई है, एक ही बहन है। दीदी के यहाँ भी एक बेटा है, जेठानी जी के यहाँ भी एक बेटा है, तो बेटी की तो खुशी अलग ही होती है, बहुत अलग होती है। सब तो ये बात बिल्कुल बोलना बंद कीजिए कि लड़का नहीं हुआ तो आपके पास कोई है नहीं क्या। और सबसे बड़ी बात, मेरे दिल की बात बताऊँ, मेरे भोले बाबा जो है ना, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनकी कसम खा के बोलती हूँ मुझे बेटी ही चाहिए थी, और ईश्वर ने मेरी सुनी, मुझे बेटी दी, और बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे बेटी दी भगवान ने। खैर बेटा भी होता तो मैं उतनी ही खुश होती, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी तो माँ बनने की थी मुझे, कि मैं माँ बन गई। क्योंकि बोलते ना लोगों ने मुझे, मैं पुरानी बात है कुछ भी याद नहीं करना चाहती, कुछ भी लोगों ने बहुत गलत गलत बोला है, जिनके साथ अच्छा करा है ना उन्होंने भी गलत ही बोला है। तो उन लोगों के लिए भी जवाब है कि कमी किसी में नहीं होती, कमी इंसान के दिमाग में, उसके नज़रिए में, बस इसमें कमी होती है। और इंसान उसकी अच्छाई, किसी की अच्छाई को ढूंढता नहीं है, सिर्फ एक कमी को लेके बैठ जाता है, जिस वजह से बोलते हैं ना लाइफ, रिश्ते सब कुछ स्पॉइल हो जाते हैं। खैर छोड़ो, हाल फिलहाल आई एम सो हैप्पी और बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत खुश है। ओ बच्चा, आपको मैं मेरी बेटी से मिलाती हूँ। बेटा
अभी तो सो रही है, घर में कोई था भी नहीं। जो मेरी मैड है वो भी आने वाली 7 बजे आएंगी। जो शाम का जो भी काम होता है मेरा, खाना, थोड़े बर्तन, चाय, नाश्ता, दूध गर्म करना, ये सब वो शाम में करके जाती हैं और सुबह में 8 बजे आ जाती हैं। फिर 2 बजे जाती हैं, 2 बजे मेरी सासू माँ आ जाती हैं। फिर शाम में फिर 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 तक मेरी सासू माँ आ जाती है, मम्मी आ जाती है, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो सब लोग हम लोग फिर साथ में खाना खाते हैं। मम्मी और मैं इधर सो जाते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ हॉल में सो जाते हैं। जस्ट बिकॉज आप लोग भी जानते ही होंगे कि इनके भी कुछ रीजंस, कारण होते हैं जो आप लोग समझते हैं। मैं बोलना नहीं चाहती ऐसे, तो बस यही बोलूँगी कि फालतू बातें जो करते हैं वो ना करें। लड़का लड़की के भेद को थोड़ा सा छोड़ दें, ख़त्म कर दें, और जहाँ तक हो सके मिटा दें इसको। कि लड़का लड़की कोई वो नहीं, बहुत बड़ा लड़का हो जाना कोई बहुत बड़ा मेडल नहीं मिल जाता है एक औरत को। लड़के की भी माँ होती है, लड़की की भी माँ होती है, हर हाल में औरत माँ ही होती है ना। और बोलते ना कि लड़की वो ये नहीं कर सकती। तो ये रो रही है, इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो जिन जिनके डाउट थे होपफुली क्लियर हो गए हों कि मेरे हस्बैंड ने इसको गोद में क्यों नहीं दिया। बस आगे भी ब्लॉग्स आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा रिकवर करती जा रही हूँ और आप लोगों के साथ बनी हुई हूँ। डिलीवरी होने के बाद भी जितना हो सकता है रील भी अपडेट करती हूँ। तो आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।